हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हूँ, सारा काम वाम कर लिया घर का और लकी को भी तैयार कर दिया नहला के। बस मम्मा का नहाना बचा है क्योंकि वो सब्जी वगैरह कट कर रही हैं। और आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने गुरु के लिए बना रहे हैं छोले भटूरे। मतलब हम लोग तो साईं बाबा को ही अपना गुरु मानते हैं। और उसके अलावा भी मीठे में कुछ बनाएंगे एंड थोड़ा बहुत कुछ और बनाएंगे। अभी बना रहे मम्मा? अभी? हाँ, अभी बना लेते हैं, है ना। हल्दी की सब्ज़ी भी बना लेंगे और बस यही सब बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ऐसे हैं जो भी हम वो उनको चढ़ा सकते हैं। एंड बहुत दिन हो गए थे, मतलब छोले पूरी तो कई बार चढ़ाया, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से भटूरे बना दूँ तो भगवान को वो भी एक चढ़ाऊँगी मैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि भटूरे का आटा लगा के रख दूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। भगवान के लिए थाली रेडी कर दी है मैंने। सबसे पहले मैं प्रसाद चढ़ा दूँ। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर हमारे खाने के लिए भटूरे उतारी हूँ। भटूरे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। एंड सॉरी फॉर द मेस, सुबह से काम कर रहे हैं हम लोग और जितने बर्तन गंदे होते जा रहे हैं ना, मम्मा क्लीन कर करके उन्हें रखते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, बारिश का मौसम है ना, इसलिए सारे बर्तन उधर कॉर्नर पे ही रखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत गंदे से। और अब किचन बहुत फैला हुआ लग रहा होगा, गंदा तो नहीं, एकदम क्लीन कर रखा है किचन, बट सामान बहुत फैला हुआ है। और ये देखिए हमारे भटूरे भी रेडी हो गए हैं। मेरा खाना भी रेडी है, सबने खा लिया है खाना। और चिंटू की मम्मी, मेरी मम्मी ने और लकी ने भी, बट मेरा खाना बचा है। मैंने अभी थाली सजी क्योंकि भटूरे बनाकर मैं अभी फ्री हुई हूँ। और देखिए आप मेरी हालत, 4 बज गई है खाना खाने में, किचन पूरा फैला हुआ है। ये सब उठा कर रखना है, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो शाम के सारे काम निपटा के मैं अभी बैठी हूँ आराम से। इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, पूरा मतलब 4 साढ़े 4 बजे हमारा खाना वाना हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बैठे और फिर वापस से काम में लग गए। बर्तन साफ़ किए, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, पूरा घर क्लीन किया। आप लोगों को लग नहीं रहा होगा घर क्लीन, लेकिन घर क्लीन किया। बट जो सेटिंग की है ना, मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वापस से इतनी ज़्यादा गंदा हो गया है ना घर की, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं कैमरे में दिखाऊं। इतना गंदा हो रहा है क्योंकि लकी अभी बाहर नहीं जा सकता ना कहीं भी, तो वो घर के अंदर ही मस्ती करता है। और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग क्योंकि अगर वो मस्ती नहीं करेगा तो वो सोएगा नहीं और हम लोगों को रात भर जगा के रखेगा। इसलिए हम उसको कर दे देते हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है और खेलने के लिए भी जगह नहीं देती फिर उसके पास। फिर उसको तब नहीं चिल्लाते ऐसी मस्ती करने के लिए। मैं आपको कल दिखाऊंगी क्लीन करके क्या सेटिंग चेंज की है, थोड़ी सी चेंजेस की है मैंने खाली। एंड आज जो ये कुर्ता पहना है ये कुर्ता
अतुल भैया की शादी में भाभी के मायके से ये कुर्ता आया था, मुझे नहीं आया था, मम्मा के लिए आया था। बट ये कुर्ता मैंने हड़प लिया। एज ऑलवेज जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मम्मा से हड़प लेती हूँ मैं। एंड मैं ज़्यादा तो पहनती नहीं सूट, बट ये कुर्ता मुझे अच्छा लगा था तो मैंने उनसे ले लिया एंड पहना। वैसे सब लोग कहते हैं कि मुझ पर सूट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बट आज त्यौहार था तो मैंने सोचा कि कभी कभार तो पहन ही सकते हैं ना। सो ये वाला कुर्ता पहन लिया। एंड मेरे पास वैसे भी कोई भी ऐसी वाली ड्रेस नहीं है, आई मीन सूट टाइप तो कुछ भी नहीं है। जो बाकी ऐसी ड्रेसेस भी है ना वो इंडो वेस्टर्न टाइप की, और जो मतलब एकदम एथनिक वेयर है ना वो बहुत ज़्यादा हेवी है। सो वो तो ऐसे पहन नहीं सकते नॉर्मल, तो आज ये वाला कुर्ता पहना, बहुत प्यारा है। ज़्यादा कुछ हेवी वर्क वगैरह नहीं है, बट बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा लग रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका प्लाजो नहीं पहना मैंने साथ में, उसकी जगह मैंने लेगिस पहन लिया रेड कलर का, क्योंकि इसमें रेड कलर है और अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा था। सो अभी तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी। खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि आज बहुत लेट खाना बना। सो अभी तक भूख नहीं लगी है किसी को, और अगर और ज़्यादा भूख लगेगी रात तक तो चाय पिएंगे। हाँ, चाय के लिए रेडी बैठे हैं सब, चाय पियेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं खाने वाले हैं आज तो। अभी मैं नहा कर आई हूँ एंड मैंने बहुत ही पुराना और स्पेशल टॉप पहना है। शिफॉन का ये टॉप है और ये बहुत पुराना टॉप है, मतलब मेरे फेवरेट टॉप्स में से एक है, बट ये बहुत पुराना है। मैंने गोवा से लिया था, मुझे याद भी नहीं मम्मा कौन से ईयर में लिया होगा, ये भी याद नहीं है। और तुम स्लीपर के साथ क्या करते हो? रखो लकी, रख दो उसको, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो और ये मेरा फेवरेट टॉप था, तो मैं ऐसा करती हूँ ना, जब मुझे मन होता है तब इसे निकालती हूँ, पहनती हूँ एक दो बार एंड अगेन धोकर अच्छे से इसको पॉली बैग में पैक करके रख देती हूँ। क्या मतलब मुझे इसमें की 2 टॉप्स हैं और दोनों ही मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं ये कभी ख़राब नहीं करती। और इसके साथ मैंने और भी स्कर्ट्स वगैरह ली थी, एक स्कर्ट भी रखी है ना इसके साथ जो ली थी, वो भी ऐसे पोल्का डॉट की थी ब्लैक कलर की, बट वो मतलब आजकल पहन नहीं दी हूँ, थोड़ा अभी वेट ज़्यादा बढ़ गया है, पहले इतना वेट नहीं था तो वो पहनती थी मैं। आई एम जस्ट अभी खानी है, मैं खिचड़ी बनाई थी मम्मा ने और मम्मा लकी से सामान छीनने में लगी हैं। सब मैं इधर आ गई क्योंकि वो मेरे ऊपर भाग के आता, इसलिए मैं उठकर आपको ये बताते बताते टॉप का इधर आ गई हूँ। सो ये टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमेशा मेरा मन तो है ये, हमेशा मैं इसे सालों साल संभाल के रखूँ। लकी चार्म, हाँ लकी चार्म भी कह सकते हैं, हाँ लकी चार्म ही है ये, बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि लकी चार्म। एंड बहुत ही यूनिक टॉप है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आई मीन नॉर्मली शायद ये ना किसी साइट पे भी नहीं मिलेगा ये वाला डिज़ाइन, एंड किसी शॉप पे भी नहीं मिलेगा। सो मैंने इसे एक यूनिक चीज़ की तरह स्टोर किया हुआ एंड आपको दिखाती हूँ। घर में कपड़े यहाँ सूख रहे हैं एंड दोनों बेडरूम में भी सूख रहे हैं कपड़े, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सावन चालू हो गया है ना, तो इस वजह से पूरा मतलब झड़ी लगी हुई है और वैसे शुरू में बारिश नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा पानी गिरना भी चाहिए, बट ना कपड़े धोने की बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई है, तो ऐसे घर में पूरी जगह रस्सी बांध ली है और यहाँ सुखा रहे हैं, जैसे सूख जाएंगे रख देंगे, हैंड रस्सी हटा देंगे। और आज खाने में बहुत ही सिंपल खाना बना है, बट मेरा और मम्मा का फेवरेट खाना है एंड वो है उड़द दाल की खिचड़ी। इस खिचड़ी में हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला एंड घी, सिर्फ इतनी चीज़ें रहती हैं और कोई किसी तरह का तड़का नहीं रहता।
बहुत ही सिंपल बनती है। एंड अभी मैंने लंच नहीं किया, 2 बजने वाले, जस्ट अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि कपड़े धो दी थी और कपड़े धोते धोते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आप सोचोगे ये सामान यहाँ ऐसे पड़ा है, बट मैंने हटाया नहीं क्योंकि उसके ऊपर लकी लेटा हुआ था वो ब्रश को लेकर खेलने के लिए। एंड अगर वो जहाँ पे बैठ जाता है ना वहाँ से उठने का नाम नहीं लेता। अभी वो यहाँ पर है, ये रहा हमारा लकी। यहाँ घुस के मम्मा यहाँ ऊपर लेटे हैं ना, तो उनके पीछे पीछे यहाँ लेटा है। सो चलो मैं भी सोच रही हूँ पहले लंच कर लूँ एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। अभी हो रहा है शाम का टाइम एंड घर का झाड़ू पोछा लगा कर देखी हूँ मैं अभी, और खाना बनाना है और पूजा करनी है। थोड़ी देर में मुँह हाथ धोऊंगी और पूजा करूँगी क्योंकि शाम के टाइम अब नहाने की हिम्मत नहीं रही। मैं हंस इसलिए रही हूँ, ये देखो वीडियो में आने के चक्कर में कहा उसे बहुत ज़्यादा शौक हो गया है वीडियो में दिखने का। उसे लगता है कि ये लोग कुछ करते हैं फ़ोन में। तो ना आजकल वो फ़ोन चुरा चुरा के रखता है। और मम्मा का फ़ोन ऑफकोर्स उसने तोड़ ही दिया है लेकर। सो समझ में नहीं आ रहा कि उसका ये फ़ोन का शौक़ कैसे ख़त्म करें हम लोग। और हम लोगों ने सुबह ही छोले गला दिए थे एंड ना अभी मतलब उस दिन ना छोले भटूरे खाए ना, तब से मन हो रहा था कि मतलब हम लोग छोले और चावल खाएं, बट उस दिन छोले ख़त्म हो गए थे। अदरवाइज़ ना हम लोग शाम को चावल बना लेते, बट उस दिन बहुत कम गलाए थे तो ज़रा से बनी थी सब्ज़ी। सो अब सोच रहे हैं कि छोले एंड चावल बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन भी। पहले तो मैं छोलों को कुकर में रख दूँ। मेरे छोले तो रेडी हैं एंड चावल मेरे रोबो कुक के अंदर है। जैसे इसमें थोड़ा सा अच्छा बॉईल लगाएंगे एंड ये रेडी हो जाएंगे। चावल को मैंने रोबो कुक में रखा है। पूजा करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम किया है, ये धूप लगाई है मैंने, लोभान वाली है ये धूप, बट ना इसकी फ्रेगनेंस से घर बहुत अच्छा हो जाता है। बारिश के मौसम में हम लोग हमेशा लगाते थे, बट ये सेंट्रल टेबल पे पौधा होते थे, बट ना अब टाइम चेंज हो चुका है। अब लकी है घर में तो ये सब चीज़ें सेंट्रल टेबल पे हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छे से सजी हुई थी मेरी टेबल, वहाँ पर एक छोटू सा पौधा थे और मतलब और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी थी, कैंडल स्टैंड था। पर अब सब कुछ चेंज हो गया है लकी की वजह से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉप चेंज कर लिया और मैं कितनी बार ड्रेस चेंज करती हूँ, बट ना मुझे याद आया कि वो वाला टॉप शिफॉन का था और लकी पूरे टाइम मेरे ऊपर ऐसे चढ़ता है, तो उसकी जो नेल्स है ना अगर उसमें फंस जाते तो मेरा पूरा ड्रेस वो टॉप फट जाता, और ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डिनर थोड़ी देर में हमारा रेडी होने वाला है और बाकी सब भी काम हो ही चुके हैं वैसे तो घर के। पहले तो मैं छोले बंद कर दूँ, ये तो उसका पूरा पानी हो जाएगा। आज बहुत सिंपल से बनाए, बट इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। किसी दिन मतलब अच्छे से बनाऊंगी मैं तब शेयर करूँगी। आज तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाए थे। इसको उठा देते पहले, अब इसको शिफ्ट भी नहीं करूँगी मैं, इसी में रहने देती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा जल्दी ही खाना खा लेते हैं हम लोग, तो खाना खाने के बाद ही उसको शिफ्ट करूँगी मैं। और अब बैठेंगे हम लोग अपनी टीवी देखने पूरे दिन के काम के बाद। आजकल घर में काम भी बहुत हो जाता है, इतना ज़्यादा काम होने लगा है ना कि मेरे नहाने का टाइम भी चेंज हो चुका है। पहले हम लोग 10 से 11 के बीच में नहा लेते थे मॉर्निंग में, एंड अब हो गया है कि 12 to 2 हो जाता है। मुझे मतलब काम ही ख़त्म नहीं होता, ऐसे समझ में नहीं आता। दिन में सुबह सुबह ना 3-4 बार तो हमारे घर में झाड़ू लगती है,
ना कचरा होता है। कोई काम नहीं। हाँ, ऐसा तो कोई काम नहीं है, अगर हम लोग नहीं करना चाहे ना तो कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा अगर फैला हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हम लोग वो झाड़ू करते हैं, सबसे पहले सुबह उठते से झाड़ू करते हैं, उस टाइम लक्की सोया हुआ रहता है तो उस टाइम कर देते हैं। एंड देन वो थोड़ी देर में खेल के चीज़ें फैला देता है और उसको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी बारिश हो रही है। नॉर्मली वो बाहर खेलता है और बाहर चीज़ें फैलाता है, बट बारिश की वजह से उसे घर में रखना पड़ रहा है तो उसको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि बोर हो जाता है और उसको अच्छा भी नहीं लगता और फिर ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अभी तो 5 महीने का छोटू सा बेबी सो गया है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती किया आज पूरे दिन, ना वो सोया है और ना उसने कुछ खाया है दोपहर में। शाम के टाइम उसने अब भी मतलब कुछ देर पहले मैं दूध लेकर आई नीचे से तो दूध पिया उसने। वो ताज़ा दूध पीता है हमेशा, मतलब उसकी आदत है मैं लेकर आऊँगी और वो वाला दूध पीता। और एक बार अगर उसको बॉईल कर दिया ना तो वो वाला दूध छूता भी नहीं है। सो मैंने आते ही उसको पहले दूध देती हूँ, तो बस वो दूध पिया और सो गया। शायद ना पेट में कुछ गया है तो उसको नींद आई है। सब लोगों को लगता होगा कि पूरे टाइम बट उसके अलावा उसके हमारी लाइफ पूरे उसके आसपास आजकल घूमती है, उसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है क्योंकि अब वही छोटा है घर में और वह है भी बहुत ज़्यादा क्यूट, मतलब पूरे टाइम आसपास लगा रहता है। कभी कितना भी थका हुआ हूँ बट अगर मैं उठ के कहीं जा रही हूँ ना फटाक से कहाँ जा रही एकदम मेरे गोद में आने की कोशिश करता है, तो पूरे टाइम वो आसपास ही रहता है तो उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। सही में वो ऐसा लगता है ना 3 से 4 साल का छोटा बच्चा होता है ना जो पूरे टाइम मस्ती करता है, इधर से उधर भागता है, उसकी टेंशन लगी रहती है। सेम वो वाली फीलिंग आती है आजकल हमको उसके लिए। अच्छा अभी सो गया है वो तो हम लोग शांति से बैठ सकते हैं, अदरवाइज वो यहाँ से वहाँ जंप करता रहता है, पूरे टाइम एनर्जेटिक रहता है। सो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करूँगी। एंड आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।